नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और इस वक्त वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व में कांग्रेस में रहे प्रीतपाल सिंह बलियाबाल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हाजिर हैं। बलियाबाल, बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण पर। धन्यवाद जी। बलियाबाल साहब, आपके पुराने साथी अभी आपका ट्वीट भी देख रहे हैं। हम 25 साल की यारी और अब जो दुखद खबर आम आदमी पार्टी के बीच जहां शोक की लहर है तो उनके चाहने वालों के बीच भी, और आपकी इतने सालों की यारी, क्या कहेंगे आप? देखो भाई, आज जब सुबह ये खबर पता लगी तो पहले तो यकीन ही हुआ। 10 मिनट सदमे में रहा, ये कैसे हो सकता है। हमारा बहुत पुराना दोस्त है ये। जब हम कॉलेज में होते थे तब ये, जब हम स्कूल में थे तब भाई कॉलेज में होते थे, हमारे सीनियर थे ये जी। बहुत यानी जिंदगी के जो शुरुआती दिन होते हैं जी। जब जवानी के साथ, वो सारे वो हमारे, कभी हम उन्हें चाचा कह देना, कभी अंकल कह देना, कभी ब्रो कह देना, जो इसीलिए मैंने वो सारी चीजें लिखी हैं। बहुत उनके साथ अच्छे संबंध रहे हैं। उनकी शादी के टाइम भी, उनके बच्चे जब हुए उनके टाइम भी, सारे दुख सुख के हमारे वो साथी रहे हैं। तो यकीन नहीं हो रहा, आज शब्द नहीं आ रहे, मेरे मुंह से भी नहीं निकल रहे कि क्या कहूं कि हमारा बड़ा भाई वो आज एमएलए बने, जब हमें छोड़ के चले गए तो यानी कोई शब्द भी नहीं बचे हुए कि मैं कैसे अपना दुख और उनकी याद में कुछ कह पाऊं। तो बहुत अच्छे इंसान थे, हंसमुख आदमी थे, एंजॉय करते थे जिंदगी, ग्राउंड लेवल से उठ के अच्छे कामयाबी हासिल करी, गरीब परिवार से आते थे। आज उसी चीजों को पाने के लिए उन्होंने मेहनत करी, इसीलिए बड़ी गाड़ियों का बहुत शौक था। रॉयल टैक्सी के नाम पर उन्होंने कारोबार शुरू किया। उसके बाद बहुत कुछ रॉयल के नाम पे बनाया। कैप्टन साहब के करीबी रहे हैं। तो अच्छा दोस्त चला गया, भाई चला गया। आधी रात को भी फोन मारते, अरे फोन मत उठाना, तो 1 बजे तक भी 2 बजे तक भी उनकी कॉल आ जानी, भाई कोई दिक्कत तो नहीं। सो ऐसे मेरे वो दोस्त, इसीलिए आज सारी पार्टियां उन्हें याद कर रही हैं, सारी पार्टियों के लोग उन्हें याद कर रहे हैं, पार्टीबाजी से उठकर याद कर रहे हैं, क्योंकि वो सबके साझे थे। किसी के साथ दुश्मनी या वैर नहीं था, सबके दोस्त थे। और वो आज हमारा हंसमुख गोगी हमें सबको छोड़ के चला गया। जय बलियाबाल साहब, आपके शब्दों से आपके मन की पीड़ा और आपके बोलने से आपकी भावुकता हमारे दर्शक और हम भी समझ पा रहे हैं। आपकी अंतिम बार गोगी साहब से कब बात हुई थी जी? मेरी पिछले हफ्ते ही उनसे बात हुई थी। मैंने कल भी उन्हें कॉल करने लगा, पता नहीं कैसे, कल शाम का टाइम था, कोई मैंने काम के लिए फोन करना था, मैं चल मैं बात करूं। तो बस वो यानी कि नए साल में एक बार बात हुई है, हफ्ते 10 दिन पहले, बस तभी बात हुई है। कल मैं करने ही लगा था, हम कोई, मैं और मेरे पिताजी आ रहे थे, तो याद किया चलो जो गोगी को ये काम बोल दें तो कर देंगे। वो फोन पे काम हो जाते थे, हमारा भाई ऐसा था। तो बस वो कल पता ही नहीं कैसे वो फोन मिस हो गया, और हमारे भाई के साथ मुझे क्या पता था कि अब बात ही नहीं हो पानी। तो बस इतना ही कहूंगा यार जी। अच्छा बलियाबाल साहब, एक और सवाल लूंगा। अभी जब आपको इस सारे घटनाक्रम की खबर मिली तो कौन से पल जो आपको अभी भी भावुक कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो उनका अपना बचपन और उनकी जवानी साथ देखे हैं, आपने उनका कारोबार, उनको विधायक सियासी सफर तक आने में देखा है, तो कौन से पल आपको बार बार याद आ रहे हैं? बहुत से पल हैं दोस्त, एक भी नहीं, बहुत से पल हैं। हम, क्योंकि वही हमारा घर पास में ही था, तो आते जाते कभी ना कभी एक बार तो मुलाकात मिल मिलाना हो ही जाना जी। कभी हम उनकी बाइक लेके चले जाने, उनके पास स्कूटर होता था एक, उन दिनों में स्कूटर भी बड़ी बात होती, तो हमने कहना चाचा दे यार चला के जाए। वो दोस्त रहा चाचा, इसीलिए सब कुछ लिखा है। सारा कुछ वो अर्ली दिनों में जो नौजवान होते हैं वो सारा कुछ करते हैं। अब भी जब तक उन्होंने चुनाव लड़ा है तब तक हम उनके साथी, यानी कि जितना हो पाया उतना हमने साथ निभाया। और कई राजनीतिक चीजें हैं जो मैं अब जाने के बाद डिस्कस करूं तो अच्छी नहीं लगती, तो बट बहुत कुछ हमने साथ में किया है, तो वो सारा चीजें ही याद, यानी कि समझ नहीं आ रही कैसे बोलूं उस चीजों को। जी, चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।